जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पढ़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का देगा। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकती। जिसके यहाँ एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप अटकलें सुलझना। महीने में 1 बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शंकर को समर्पित करते रहो, तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो। आपसे निवेदन है जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। लगाना एक ही के नीचे है, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे, 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, शिवाय नमस्ते। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है
किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमल गट्टा। महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उदर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलटकर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाने जाती है। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने, कार्य की सिद्धता देने। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप
चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा सफलता। लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर जाना, जो अशोक सुंदरी का स्थान पे ध्यान देंगे। ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, और शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी, और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है जहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको? 7। लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी, कितनी लगाना है? 5 बिंदी, और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है, आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं, तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है, एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा।